यार तुम ये एयरबड्स देख रहे हो, मैंने ये कुछ 2 साल पहले लिए थे और लेजिट 1000 रुपए के प्राइस में मैंने इन्हें परचेज किया था। और लाइक इतनी क्रेजी साउंड है ना यार इसकी, मतलब मैं खुद आज तक हैरान होता हूँ कि अभी भी इतने अच्छी अच्छी कंपनीज इस लेवल की साउंड समटाइम्स नहीं प्रोवाइड कर पाती जितना ये 1000 रुपए में प्रोवाइड करा गया। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन ये एयरबड्स खराब हो गए। वाई इज इट सो? क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा दिमाग चला और मैंने इन्हें खोला और मैंने सोचा कि आखिर ये इतनी सस्ते प्राइस में 2 साल तक पहली बात तो रन कर गए, वही बहुत बड़ी बात है। और क्वालिटी इज टॉप नॉच। मतलब मैं खुद शौक था कि इतने कम पैसों में इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे है, और शायद यही शौक ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया। अब तुम कहोगे कैसी बेकार सी बात है, लेकिन ये बात बहुत सच है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च करा क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी काफ़ी बार हो चुका है, तो मैंने इसको ऑब्जर्व करा तो मैंने पढ़ा कि ये चीज़ वाकई पॉसिबल है। लाइक हम अपने सोच से किसी भी अच्छी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं। कि मेरे सोचने से ये चीज़ ख़राब हो गई सीरियसली, लाइक। और मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे। तो अगर तुम चीज़ रिलेटिव हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ, लगता है सिर्फ सोचने से ही नहीं हुआ है। चलो फ्रेंड्स, तो यार अगर वीडियो के इस पार्ट तक तुम आ चुके हो, इट मीन्स तुम्हें ये बात बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगी है। देखो द थिंग इज कि हम सबके साथ लाइफ में एक ना एक बार ऐसा जिंक्स मोमेंट या कह लो बैड लक मोमेंट जरूर हुआ है, जिस केस में तुमने सोचा हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि ये इतने टाइम से वर्क कर कैसे रही है, या इतने टाइम से इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, और उसी टाइम या कुछ ही दिनों में वो चीज खराब हो जाती है, उसको कुछ होने लगता है। चाहे वो छोटा ही सही चेंज हो, पर वो उसमें छोटा सा चेंज आने लगता है और तुम्हें वो दिखने भी लगता है, और तुम सोचते हो कि ये हमारे बोलने के बाद ही क्यों हुआ। एक्चुअली में वो तुम्हारे बोलने के बाद इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी इतनी स्ट्रांग एनर्जी ने उस पे ऐसा काम किया कि वो चीज़ खराब होने लगी। अब तुम सोचोगे ये कैसी सी बात है, पर ये बात बहुत सच है साइंटिफिकली भी, और इसमें मैनिफेस्टेशन का भी बहुत तगड़ा रोल है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अभी पूरी चीज़ 5 मिनट की वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। तो चलो अब ना साइंटिफिकली समझते हैं इस बात को। देखो हमारे माइंड में एक फिल्टर होता है RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो में बात कर रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी तो यहाँ कहीं पे दे दूंगा तुम्हारे को लिंक। तुम वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन देखो मैं तुम्हें अगर शॉर्ट में समझाऊं तो इसका बेसिक मतलब है कि ये हमारे माइंड का सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन का काम होता है कि सर्च करने पर तुम्हारे को रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे सर्च है तुम्हारे थॉट्स, जैसा सोचोगे वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम नेगेटिव सर्च करते हो यानी कि नेगेटिव थॉट्स लाते हो, वैसे ही तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप है और तुम उसके बारे में सोच रहे हो एक दिन बैठ के कि यार मेरा रिलेशनशिप तो कितना बढ़िया है, कोई लड़ाई नहीं होती, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर तुम्हारे को उसी के साथ इनसिक्योरिटीज होने लगेंगी, या तो उसे खोने की, या ये सोचने लगोगे कि इसमें लड़ाई आखिर होती क्यों नहीं है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हजार तरीके के रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं कि लड़ाई करने से ही रिलेशनशिप हेल्दी होता है, और जिस हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई तो होती ही है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब बातें हर रिलेशनशिप में हो ये भी तो जरूरी नहीं। लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे कि आखिर मेरे रिलेशनशिप में लड़ाई क्यों नहीं। तुम आउट ऑफ नोवेयर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में से नेगेटिव बातें सोचने लगोगे। तुम उस पॉजिटिव रिलेशनशिप को भी नेगेटिव बना दोगे। तो यहीं से समझ जाओ कि कैसे तुम्हारा माइंड पॉजिटिव चीज में से भी नेगेटिविटी निकाल रहा है, सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है तुम्हारी इनसिक्योरिटीज। तो साइंस के इतने गहरे ज्ञान के बाद ना यार अब मैनिफेस्टेशन पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन का इसमें क्या रोल है। देखो मैनिफेस्टेशन कोई भी जादू नहीं है। बेसिकली मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज पर डिपेंड करता है, वो है तुम्हारा थॉट प्रोसेस और तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। जहां पर भी ये दोनों चीजें डाइवर्टेड होंगी वहीं पर मैनिफेस्टेशन परफेक्टली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मार्केट जाते हो और 10 रुपए की चीज खरीदते हो, तो ऑब्वियसली तुम बदले में 10 रुपए का आउटकम ही एक्सपेक्ट करते हो। ये नहीं सोचते कि 10 रुपए के बदले 100 रुपए की चीज मिलेगी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जिस चीज की जो वैल्यू है वो उतने ही रुपए या उतने ही पैसे में आती है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन भी काम करती है। नेगेटिव सोचने पे नेगेटिव आउटकम ही मिलेगी। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग अच्छी पॉजिटिव आउटकम्स देखकर हमेशा डरने लगते हैं कि इतना पॉजिटिव हो कैसे सकता है, और वहीं पे यही चीज़ को सोच के हम उस चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढने लगते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और वो चीज़ें एक्चुअली में होने लगती हैं। देखो इसको फिक्स करने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है कि अपने माइंड को स्लोली ग्रेजुअली ट्रेन करो और उसे पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करो। जैसे हम किसी भी पॉजिटिव सिचुएशन में नेगेटिव निकालने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसे ही किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव निकालने पर अपने माइंड को मजबूर करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है और तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई लड़ाई नहीं होती है, तो उस पॉइंट पे तुम जैसे ये सोचने लगते हो कि यार लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पॉइंट पे ये सोचो
कि नहीं, आई डिजर्व इट ऑल, आई डिजर्व सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें हम दोनों मैच्योर हैं, हम सब समझते हैं, इतना नहीं लड़ते, हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप को। और एक्चुअली बता रहा हूँ, जब तुम ये चीज़ें इमेजिन करने लगते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में परफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अब मानते हो कि यू डिजर्व इट ऑल। तो यार ये थी मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैंने कई लोगों से कई बार सुनी भी है और सब इसका सॉल्यूशन मांगते हैं। इवन मैं खुद ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। और ये सब अगर तुम कर लेते हो तो सैल्यूट टू यू, अगर नहीं करते तो तुम्हें मम्मी का समय कर दो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं।